तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं भैया? कार्बन के हाइड्रेट्स है, ठीक है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोला जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड इसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है भैया? हम लोग के हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स को ही बोला जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को बोला जाता है भाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? या फिर कार्बोहाइड्रेट को बोल सकते हैं हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आप देखो इसे क्या बोल सकते हैं भाई? इससे हम लोग बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसे क्या बोल सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर इसे हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर हम लोग इसे क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्लियर। या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसे बोला जाता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसे बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इसे बोला जाता है, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि आखिर में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट इसे बोला जाता है, ठीक है। और या फिर हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर इसे हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। ये आपने समझ लिया। चलो एल्डिहाइड, आखिर में एल्डिहाइड देखो इसका ग्रुप क्या होता है? ये देखो आपका CHO, सबको पता है एल्डिहाइड, या आपका CHO। ये कौन सा ग्रुप है भाई? या आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, या आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, समझ है आपको। एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कीटोन का ग्रुप ये देखो आपका कीटोन, ये क्या है भाई? ये है कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? या आपका कीटोन ग्रुप है, ठीक है। या आप कौन सा ग्रुप, या कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? या आपके कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपने सिंपल सा समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या आपके एल्डिहाइड भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, या फिर ये हम लोग के पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। कीटोन भी क्या हो सकते हैं भाई? ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर, ठीक, कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या करेंगे भाई? अब डिस्कस करेंगे। ये आपने समझ लिया, या आपने समझ। अब डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो कितने टाइप्स के होते हैं कार्बोहाइड्रेट भाई? कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं बताओ जरा, कितने टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? हम लोग क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के? 3 टाइप पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा भाई? देखो आप कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट। आप देखो कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट। आप देखो फर्स्ट हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड। फर्स्ट होता है जिसे बोला जाता है मोनोसेकेराइड, जिसे बोलते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है। सेकंड हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं? ओलिगोसेकेराइड, जिसे बोला जाता है ओलिगोसेकेराइड, क्लियर। एंड थर्ड हम लोग का है जिसे क्या बोलते हैं? थर्ड है जिसे बोला जाता है, थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। थर्ड टाइप का जो हम लोग का ओलिगोस कार्बोहाइड्रेट है इसे बोला जाता है पॉलीसेकेराइड, इसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं भैया? आप देखो 3 टाइप के हैं, डिस्कस करेंगे कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। नाम से ही आप समझना इसका काम, नाम से ही समझो इसका काम, ठीक है। क्या समझना है भाई नाम से? मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, भैया जो सिंगल है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल। आप भी हो, आप नहीं होगा भाई, मैं हूं मतलब, ठीक है, ठीक है। आप तो कपल हो गए भाई, क्लियर। तो सिंगल समझ है आपको? तो मोनो का मीन सिंगल, ठीक है। एंड सेकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। सेकेराइड का मतलब
शुगर, ठीक है, एडवांस हो भाई आप, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे मोनोसेक्राइड का मतलब क्या, मोनो मीन सिंगल, ठीक है, और सेक्राइड का मतलब शुगर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होता है, मोनोसेक्राइड में आप खुद समझो, इसमें आपका सिंगल शुगर, ओनली वन शुगर क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो आपको समझना है ओलिगोसेक्राइड में आपके 2 to 9 शुगर, इसमें आपके क्या होते हैं भाई 2 to 9 शुगर इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड में 2 से 9 शुगर इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड, फिर बात करेंगे पॉलीसेक्राइड, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मैनी, एंड सेक्राइड मतलब शुगर, ठीक है। तो इसमें आपके क्या होते हैं बहुत सारे शुगर, मैनी शुगर, बहुत सारे शुगर इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे शुगर इसमें क्या होते हैं भाई, बहुत सारे शुगर इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, मैनी शुगर, क्योंकि पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड में बहुत सारे शुगर जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको। तो पॉलीसेक्राइड में बहुत सारे शुगर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, समझ है आपको, समझ गए बात को। तो आखिर मोनोसेक्राइड, देखो मोनोसेक्राइड में क्या आते हैं भाई, मोनोसेक्राइड में हम लोग क्या आते हैं सबसे इसमें आते हैं आपके 3 कार्बन के मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं ट्रायोस, 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड ट्रायोस, 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड क्या बोलेंगे टेट्रोस, ठीक है, 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड पेंटोस, क्लियर है, 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड क्या बोलेंगे हेक्सोस। ये आप सब किसमें आते हैं भाई, ये हम लोग के सब आता है किसमें मोनोसेक्राइड में, 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड ट्रायोस, 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड टेट्रोस, 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड पेंटोस, 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड हेक्सोस, ठीक है। ये आपके किसमें आते हैं, ये हम लोग क्या आता है किसमें मोनोसेक्राइड के अंदर, ये सब आप क्या आते हैं भाई सारे शुगर आपके कहाँ आते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है भैया मोनोसेक्राइड, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जिसका क्या नहीं हो सकता, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, क्लियर है। ओलिगोसेक्राइड का बात करें तो ओलिगोसेक्राइड में आपके देखो इसमें आपके डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग डाइसेक्राइड, इसमें आपके डाइसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपके डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड सारे आप क्या आते हैं भाई, लेकिन हमको मेन जो पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है डाइसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइसेक्राइड के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे पॉलीसेक्राइड, बहुत सारे शुगर, ठीक है। इसमें हम लोग होमोपॉलीसेक्राइड देखेंगे, इसमें हम लोग हेट्रोपॉलीसेक्राइड देखेंगे। होमोपॉलीसेक्राइड जो सेम यूनिट के मिलने से बनता है, जो सेम यूनिट के मिलने से बनता है, जो ग्लूकोज 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 सेम यूनिट के मिलने से बनता है, उसे बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। और दूसरा डिस्कस करेंगे इसमें हेट्रोपॉलीसेक्राइड, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज मतलब जो डिफरेंट यूनिट के मिलने से बनता है, उसे क्या बोलेंगे भाई हेट्रोपॉलीसेक्राइड। सेम यूनिट के मिलने से बनता है, उसे क्या बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। तो उसको जब हम लोग पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, आपको फुल मजा आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने समझ लिया 3 टाइप के हम लोग ने क्या डिस्कस किया भाई, अभी हम लोग जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का ओवरव्यू कि 3 टाइप के हम लोग क्या देखे भाई कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हम लोग का है मोनोसेक्राइड, फिर डिस्कस किए ओलिगोसेक्राइड, एंड थर्ड हम लोग का है जिसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। थर्ड हम लोग का है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है पॉलीसेक्राइड, जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर, कि आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, इसको डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है आपको, राइबोस का स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको याद हो जाए इस लेक्चर में सारा स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रेट चेन क्या होता है, कैसे रिंग बनाते हैं, सारा चीज 1 to Z, ठीक है, 1 to Z, A to Z नहीं 1 to Z कंप्लीट कर देंगे, समझ है। चलो भाई क्लियर, तो आपने लिख रहे इसको आप लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे फर्दर हम लोग, क्लियर। चलो भाई तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स, कि आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे, देखो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। आखिर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्ट्रेट चेन एंड रिंग फॉर्म, ठीक है, स्ट्रेट चेन एंड रिंग फॉर्म को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। देखो भाई
पहला डिस्कस कर लेंगे इसमें, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन इसमें इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। क्लियर है, इसे बोला जाता है क्या, स्ट्रेट चेन। स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। और सेकंड इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या, जिसे बोलता है, सेकंड हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं हम लोग रिंग फॉर्म। ठीक है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। रिंग फॉर्म, या आपका जो रिंग फॉर्म है, ठीक है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर, या आपके दो टाइप होता है। रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है क्या, पायरेनोस, जो कि आपका 6 मेंबर्ड रिंग है। एंड एक होता है फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस हम लोग का 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो रिंग फॉर्म में क्या डिस्कस करेंगे भाई, एक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एक डिस्कस करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं क्या, एक डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है भैया हम लोग एक 6 मेंबर रिंग, जिसे बोलते हैं क्या, पायरेनोस। पायरेनोस जिसे बोलते हैं पायरेनोस। एंड सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मेंबर्ड रिंग, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं फ्यूरेनोस। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है फ्यूरेनोस, जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग फ्यूरेनोस बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, फ्यूरेनोस। ठीक है, तो हम लोग एक डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। एंड सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग का सेकंड जो है रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर। रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में पैरेनोस का स्ट्रक्चर एंड फ्यूरेनोस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, समझ है आपको। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे किसका भाई, किसका देखेंगे, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखेंगे। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, सबको पता होगा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। किसका फॉर्मूला है भाई, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। क्लियर है, समझ है आपको, ये ग्लूकोज का क्या है भाई, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। क्लियर। अब देखो इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले कितना कार्बन है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन ग्लूकोज में क्या है, प्रेजेंट है। तो आप 6 कार्बन बनाओ, या आपका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन बन गया। ठीक है, 6 कार्बन बन गया। उसके बाद क्या करो इसमें आप, उसके बाद इसमें आप क्या करो, इसमें आप एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। इसमें आप क्या करोगे फिर उसके बाद इसमें, क्योंकि ग्लूकोज में कौन सा होता है ग्रुप, इसमें आपको एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज में क्या होता है, इसमें हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें आप एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ। ठीक, ये क्या देखो, ये हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप लग गया भाई, ये हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। इसके बाद ये आपका देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप OH ग्रुप। ठीक है, इसमें आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे तो OH, चलो भाई OH। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड करोगे, हो गया, ऐड हो गया। ठीक है भाई, चलो क्लियर। इसके बाद क्या करोगे, OH ग्रुप लगाने के बाद आप ध्यान से उसको देखना कि जो थर्ड कार्बन का OH है, थर्ड कार्बन का जो थर्ड कार्बन का OH है कहाँ होगा भाई, ये थर्ड कार्बन का OH ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। आप देखो, ठीक है, ये राइट साइड है एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है भैया, थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है, यह आपका होता है लेफ्ट साइड। ये कहाँ होता है भाई, थर्ड कार्बन का OH आपका होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, थर्ड कार्बन का OH कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। थर्ड कार्बन का OH आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपके लेफ्ट साइड में होता है प्रेजेंट। इसको मत भूलना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो आप समझे कि थर्ड कार्बन का OH जो कि लेफ्ट साइड क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो कि आपके यहाँ, ठीक है, ये ऑक्सीजन जो कि सेकेंड लास्ट, ठीक है, ये ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के, ये ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन देखो यहाँ पर आकर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन
यहां पर आप देखो सेकंड लास्ट कार्बन में आकर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और आपका रिंग का फॉर्मेशन, इससे आपका क्या होगा भाई, इससे आपके रिंग का फॉर्मेशन, ये देखो भाई आपके यहां पर आपका यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आपके रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो यहां पर क्या हो चुका, यहां पर देखना क्या आप यहां पर आप देखो कि रिंग का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ये रिंग, ये जितना भी OH आपको राइट साइड में जितना भी आपको OH दिख रहा है भाई, सारा OH आपके रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा। ये मत बोलना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड में जितना आप OH आपको दिख रहा है, ये सारे OH आपके रिंग के बाहर, ये जो रिंग है 6 मेंबर रिंग जिसे बोलते हैं क्या, पायरेनोस। 6 मेंबर्ड रिंग जिसे बोला जाता है पायरेनोस। ये सारे आपके OH कहाँ होंगे भैया, रिंग के बाहर होगा। सिर्फ आपका जो थर्ड कार्बन का OH है, थर्ड कार्बन का OH सिर्फ आपके रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। थर्ड कार्बन का OH सिर्फ रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। देखो कैसे भाई, देखो ठीक है। फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ होगा भैया, रिंग के बाहर, या आपके रिंग के बाहर, ठीक है। सेकेंड कार्बन का OH रिंग के बाहर, और थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा बताओ तो, या आपके रिंग के अंदर। थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। वही फोर्थ कार्बन का OH रिंग के बाहर, फोर्थ कार्बन का OH रिंग के बाहर। फिफ्थ कार्बन या आपका यहाँ पर जाएगा CH2OH, या क्या जाएगा भाई, CH2OH। तो यह आपका बन गया, यह आपका पायरेनोस रिंग बन गया, पायरेनोस फॉर्म बन गया ग्लूकोज का, समझे। 6 मेंबर्ड रिंग, इसे बोलते हैं पायरेनोस। क्लियर है, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, जिसे क्या बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं भाई, 6 मेंबर्ड रिंग को बोला जाता है पायरेनोस, ठीक है। तो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे पायरेनोस, ठीक। इसे बोला जाएगा भैया पायरेनोस। क्लियर है, समझ है आपको। तो ये आपने देख लिया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, आपने देख लिया, ये आपने रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर आपने देख लिया। ग्लूकोज का हम लोग ने देख लिया अच्छे से। अब देखो ग्लूकोज का एक बार और बनाऊंगा मैं, वही सेम स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपीट करूंगा जिससे आपको समझ आए, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये आपका जो रिंग है, ये आपका क्या होगा भैया, आपका ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसी जब मुड़ेगा, ऐसी देखो स्ट्रेट चेन है भाई, ऐसी जब मुड़ेगा तो ये आपका OH, थर्ड कार्बन का OH आपके रिंग के अंदर होगा। थर्ड कार्बन का भाई ऐसी जब मुड़ेगा, देखो ना, अगर ऐसी मुड़ेगा, ऐसी मुड़ेगा, ठीक है। आप समझो कि जब ऐसी मुड़ेगा तो आपका सारा OH बाहर साइड, सारा OH कहाँ होगा, सारा OH बाहर। देखो ना, अगर ये समझो ये ऐसी मुड़ेगा, ठीक है, आप समझना, जस्ट आप इमेजिन करो अपने थॉट में, ठीक है, कि आखिर में जब ऐसी है, ठीक है, जब ये ऐसी मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा तो ये आपका सारा OH रिंग के बाहर। लेकिन जो ये वाला है थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा भैया, थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर से वापिस से बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, वापिस से क्या करेंगे भाई, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आए, ठीक है। देखो वापस से क्या करेंगे, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ये ग्लूकोज है, ये देखो, ये आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वापिस से बन रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। वापिस से क्या कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। वापिस से क्या कर रहे हैं भाई, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वापिस से क्या कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका OH, यहां पर OH, यहां पर सेकंड कार्बन में OH रिंग के बाहर, थर्ड कार्बन में OH रिंग के अंदर, थर्ड कार्बन में OH रिंग के अंदर, फोर्थ कार्बन में OH रिंग के बाहर, फिफ्थ कार्बन में OH CH2OH रिंग के बाहर। सिर्फ थर्ड कार्बन का OH कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर है। देखो थर्ड कार्बन का सिर्फ OH आप देख सकते हो रिंग के अंदर है, बाकी सारा जितना सारा OH है सारा आपका OH रिंग के बाहर प्रेजेंट है। क्लियर है, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको आप बार बार अनेक बार इसको आप बनाओ, ठीक, अनेक बार इसे आप बनाओ जिससे आपको अच्छे से ये पूरा प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ कि ये हम लोग का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर नहीं बनाओगे तो अब भी हो जाएगा प्रैक्टिस, अगर बनाओगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए, ठीक है। आप कहीं पहुंच जाओ। क्लियर है, हमेशा काम आएगा भाई ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर हर जगह काम आएगा आपको, ठीक है। सम केमिस्ट्री हो चाहे हो बायोलॉजी हो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब देखो अब क्या देखना है भाई
कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा ग्लूकोज, एक होता है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, दो टाइप का ग्लूकोज होता है भैया, पता है आपको, दो टाइप का ग्लूकोज, एक होता है अल्फा ग्लूकोज, ये देखो आप, एक होता है जिसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ठीक, एक होता है जिसे बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज, और एक होता है जिसे बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जिसे बोलते हैं। क्लियर है, ये देखो, ये ध्यान से आप देखो, ये अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज जिसे बोलते हैं। क्लियर है, समझ है, ध्यान से देखो, हर चीज आपको इसमें क्या होगा, हर चीज आपको इसमें क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से उसको देखो, ये आप ग्लूकोज बन गया, ये आपका क्या बन, ग्लूकोज। ठीक है, देखो ये आपका बन गया OH, ठीक, यह आपका OH, फर्स्ट कार्बन का OH रिंग के बाहर, सेकंड कार्बन का OH रिंग के बाहर, थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर, फोर्थ कार्बन का OH रिंग के बाहर। ठीक है, फिफ्थ कार्बन का OH सब आपके रिंग के बाहर। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर भी आपका OH रिंग के बाहर। ठीक, यह आपका OH रिंग के बाहर, ध्यान से उसको देखना भाई, सेकंड कार्बन का OH रिंग के बाहर, थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर। ठीक है, फोर्थ कार्बन का OH रिंग के बाहर, एंड फिफ्थ कार्बन का CH2OH सारा आप देख सकते हो रिंग के बाहर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा दो टाइप के ग्लूकोज डिस्कस करेंगे भाई, दो टाइप ग्लूकोज। ठीक है, दो टाइप के ग्लूकोज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से भाई, ये आप देखो, अगर फर्स्ट कार्बन, ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ, वही आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। तो आप ध्यान से इसको आप देखना कि अगर फर्स्ट कार्बन का OH, अगर फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज है, ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन के, अगर देखो फर्स्ट कार्बन का जो OH है, अगर इसका पोजीशन नीचे है, इसका अगर ये आपका नीचे साइड, ठीक, अगर ये आप देखो, अगर फर्स्ट कार्बन, ध्यान से आपको देखना है कि जो फर्स्ट कार्बन है, अगर फर्स्ट कार्बन में OH आपका नीचे साइड प्रेजेंट है, अगर OH आपका नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर OH का पोजीशन आपका नीचे साइड प्रेजेंट है, OH आपका देखो अगर ये नीचे है, तो आपका इससे बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, इसे बोला जाता है अल्फा ग्लूकोज, इसे क्या बोलते हैं भाई, अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज अगर OH आपका नीचे है, फर्स्ट कार्बन में अगर OH आपका नीचे साइड प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर की साइड प्रेजेंट है, ऊपर की साइड प्रेजेंट है, तो इसे बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, बीटा ग्लूकोज। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा बीटा ग्लूकोज। तो आप देख सकते हो कि आप दो टाइप के ग्लूकोज डिस्कस किए, एक हम लोगों ने डिस्कस किया अल्फा ग्लूकोज, और एक हम लोगों ने डिस्कस किया जिसे बोलते हैं बीटा ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अब देखो आखिर में डिफरेंट अंतर क्या है भाई, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज में आप देखो सिर्फ फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में सिर्फ अंतर है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में सिर्फ अंतर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में आपको बस डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये ध्यान से आप देखो कि फर्स्ट कार्बन में अगर OH ऊपर की तरफ है तो बीटा ग्लूकोज, अगर आपका OH नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो यह आपका अल्फा ग्लूकोज। तो यही इसी अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर कॉल्ड एनोमर्स। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं एनोमर्स। ये दोनों को बोला जाता है एनोमर्स, एनोमर्स, ठीक, एनोमर। तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। ये क्या है भाई, ये आपके एनोमर्स, ये हम लोग के क्या हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है भैया, एनोमर्स हैं, एनोमर्स। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स, दोनों के दोनों क्या है भाई, दोनों के दोनों हम लोग के एनोमर्स हैं। क्लियर है, समझे। इनमें आप देखो दोनों में आपका फर्स्ट कार्बन के पोजीशन में अगर चेंज है, अगर फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में चेंज है, चेंज हुआ है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं एनोमर्स। क्योंकि इसमें देखो कि दोनों में सिर्फ फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन में सिर्फ चेंज है, इसीलिए दोनों को बोला जाता है अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर नोन एज एनोमर्स। दोनों को क्या बोलते हैं भाई, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर क्या है, ये आपके एनोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है भैया, ये एनोमर्स हैं। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में एनोमर्स किसे बोलते हैं। ठीक है,
क्लियर है। इसके बाद डिस्कस करेंगे एपीमर्स, ठीक है। आखिर में एपीमर, आपने नाम सुना है भाई, एपीमर, एनोमर। अब आपका तो एनोमर क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि एपीमर क्या होता है, ठीक है। एपीमर क्या होता है इसको आप डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कर लो यहां तक, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर में एपीमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है, ठीक है। चलो क्लियर है, तो आपने समझ लिया अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, ठीक। अब देखो, अब ध्यान से इसको देखना, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को ध्यान से आप देखो, ठीक है। इसको खत्म करते हैं भाई। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है भैया, ये मेरे को पता है, आपको भी पता है। ये क्या है, हम लोग का ग्लूकोज है। क्या है ये, ग्लूकोज है, ठीक। ये ग्लूकोज है, चलो ठीक है, जान गए, ठीक है, जान गए, बहुत बड़ी बात है, समझ गए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बनाएंगे भाई हम लोग गैलेक्टोज। अब क्या बनाएंगे, देखो एक मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो आप, ठीक है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक। अब किसका स्ट्रक्चर बनेगा, अब स्ट्रक्चर बनेगा किसका, गैलेक्टोज का। ये देखो, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बनेगा भैया, अब गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। ये आप देखना ध्यान से, फर्स्ट कार्बन में OH, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर बताना मेरे को, ठीक है। ये आपके गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। गैलेक्टोज का ये स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड कार्बन में OH, रिंग के अंदर। थर्ड कार्बन में OH कहां प्रेजेंट है, रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो थर्ड कार्बन में OH आपका रिंग के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आप किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, गैलेक्टोज का ये स्ट्रक्चर है। तो आखिर में मेरे को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और बताओ कि आखिर में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है। आपको क्या डिफरेंस ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है। आप ध्यान से नजर घुमाओ और बताओ, कमेंट करना प्लीज, तभी समझ आएगा मेरे को कि हाँ कि आप बिल्कुल सही थे। क्लियर। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में आपको क्या डिफरेंस, आखिर में क्या इनके बीच में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है भाई। बस आप देखो कि फोर्थ कार्बन, ठीक है, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में बस डिफरेंस है, ठीक है। फोर्थ कार्बन के देखो यहां पर, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में आपको, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि फोर्थ कार्बन का जो OH है यह आपका ग्लूकोज में नीचे की तरफ है, लेकिन गैलेक्टोज में देखो कि जस्ट ये ऊपर हो गया। हम लोग ने क्या किया भैया, OH के पोजीशन को सिर्फ चेंज किया, OH के पोजीशन को चेंज किया, तो ये आपका क्या हो गया, ये ग्लूकोज से आपका गैलेक्टोज बन गया। समझे कितना सिंपल है, समझ आ रहा है। बस हम लोग ने फोर्थ कार्बन का जो OH था नीचे से लेकर भाई, नीचे से इसको ऊपर लेकर चल दिए, नीचे से हम लोग इसे ऊपर लेकर चल दिए, तो क्या बन गया, ये हम लोग का हो गया, क्या ये हम लोग का हो गया, इसे बोला जाता है गैलेक्टोज। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग गैलेक्टोज, इसे बोला जाता है, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर नोन एज एपीमर्स। ये क्या है भाई, ये है एपीमर्स, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर नोन एज एपीमर्स। ये क्या है, ये हम लोग के एपीमर्स हैं। क्लियर है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के एपीमर्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो कि क्या है, एपीमर है, एक दूसरे के एपीमर्स हैं। समझ है, तो आपने समझ लिया कि एपीमर क्या है भाई, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों के दोनों क्या है भाई, ये एपीमर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। आई होप ये आपको समझ आए कि एक्चुअल में कि एपीमर्स एंड एनोमर्स में अंतर क्या। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स। एपीमर्स, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आर नोन एज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आर नोन एज एपीमर्स, ठीक है। तो लगभग हम लोग ने ग्लूकोज का सारा स्ट्रक्चर डिस्कस किया, सिंपल ग्लूकोज से लेकर गैलेक्टोज का सफर लेकर अल्फा बीटा ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज से ग्लूकोज डिस्कस कर लिया भाई पूरा। हम लोग ने ग्लूकोज की दुनिया में घुल गए थे हम लोग भी, ठीक, उसमें घुल गए थे। अब बात करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। बहुत हो गया ग्लूकोज, अब बात करेंगे इसके बारे में, अब बात करेंगे हम लोग फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे। फ्रक्टोज का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है भाई, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है प्रेजेंट, इसमें आपका कीटोन ग्रुप होता है प्रेजेंट।
ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप इसको आपने सुंदर तरह से, ठीक है, अच्छे तरह से आपने लिख लिया होगा भैया, कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना भाई। इसको आप देखो बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं भी जब यही लेक्चर को, ठीक है, यही लेक्चर को मैं 2 से 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, ठीक है। या आप मेरा कम से कम एक 5 मतलब कम से कम बोल सकते हो, मिनिमम बताऊं तो, ठीक है, 6वां लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6वां लेक्चर होगा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड, ठीक है। इससे पहले 5 ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड हो गए खत्म, मतलब उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वो मतलब बीच में जो मैं भी रिंग को कभी कभी बीच बीच में स्ट्रक्चर ओएस का पोजीशन कहाँ होगा मैं भी भूल जाता था, समझ आया। तो पूरे लेक्चर को ही खत्म करना पड़ता है मेरे को, ठीक है। मेरिट नहीं करता हूँ भाई, सीधा जो है उसी को मैं ठीक है, जो है नेचुरल में उसको डालता हूँ, ठीक है। उसीलिए ऐसा नहीं कि आपको भी एक बार आप देखे फिर मेरे को याद हो गया भैया, आप क्या पता आप जीनियस होंगे तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो है इसको आपको, जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है मेरे जैसे, उनको बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से ये याद हो सकता है, ठीक है। क्लियर है आपको, समझ है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे भाई, अब फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अब फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर को अब डिस्कस करेंगे, समझ आ रहा है आपको, ठीक। आई होप आपको समझ बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक। कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो फ्रक्टोज, ठीक, अब बनाएंगे हम लोग इसका स्ट्रक्चर भाई। फ्रक्टोज का सबसे पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज किसका फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 6 कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, समझे, ये आपका 6, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। यहां पर क्या होगा, यहां आप देखो, यहां पर आपका कीटोन, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। यहां पर कौन सा ग्रुप होगा, यहां पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। बाकी जगह में, बाकी प्लेस में आपका OH, बाकी में आपका क्या होगा भैया, बाकी में आपका OH, ठीक है। बाकी में आपका क्या होगा, OH, ठीक है। थर्ड कार्बन में OH कहां होगा बताओ तो, थर्ड कार्बन में OH कहां होगा, लेफ्ट साइड, समझ आया। थर्ड कार्बन में OH कहां होगा भाई, थर्ड कार्बन में OH आपके लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, क्लियर है। और यह आपका यहां पर भी OH, क्लियर। यह आपका क्या बन गया भाई, फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या बन गया, देखो ध्यान से, यह आपका फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। फ्रक्टोज का आप देखो कि ये आपके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, समझ है आपको। और ये आपका ऑक्सीजन, ये आपके सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा, समझ आ रहा है कि ये ऑक्सीजन, ध्यान से इसको आप देखना कि ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन जो कि सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ है आपको, क्लियर। तो फ्रक्टोज आप समझे कि ना, कि फ्रक्टोज जो कि आप देखो कि फ्रक्टोज का जो सेकंड कार्बन का O है, ठीक है, सेकंड कार्बन में जो आपको कीटोन ग्रुप है या आपके फ्रक्टोज जो है, ध्यान से उसको समझो कि ये ऑक्सीजन जो कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको, क्लियर। आप देखो अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे भाई, इसका रिंग स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज जो कि 5 मेंबर, इसका क्या बनेगा, इसका भाई 5 मेंबर रिंग बनेगा भाई, इसका क्या बनेगा 5 मेंबर रिंग, ये देखो फ्रक्टोज का क्या बनेगा 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। आप देखना कि फ्रक्टोज जो कि इसका 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक, समझ आपको 5 मेंबर रिंग बनेगा, क्लियर है, क्लियर। तो इसका जो स्ट्रक्चर ये कैसा बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग आपको इसका देखने को, 5 मेंबर्ड रिंग इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग इसका देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ है, 5 मेंबर्ड रिंग इसको देखने को मिलेगा, क्लियर है, क्लियर। तो ये देखो, ठीक है, अरे
अच्छे से बनाते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर। काफी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर क्या है, काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे ना, काफी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। समझ, अब काफी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर क्या है, काफी ज्यादा इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ध्यान से उसको आप देखना, ध्यान से उसको आप देखना, ठीक है। ये आपने देखा ये रिंग बन गया, ठीक है। इसमें आप देखो ध्यान से, यहां पर आपका, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर हम लोग का CH2OH, CH2OH, ठीक है, CH2OH, यहां पर CH2OH, ठीक है। यहां पर आपके नीचे क्या होगा भैया, OH। ध्यान से उसको देखो, यहां पर क्या होगा, OH, यहां पर OH, यहां पर हम लोग का OH। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग का CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। समझ आ रहा है आपको? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। सिक्स्थ कार्बन ये बन गया भैया। ये आप देखो, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया भैया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये बन गया। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भाई ये बन गया, ठीक है। समझे, समझे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है भाई कि आखिर में क्या बन गया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है? तो आप समझ गए कि किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये आपके फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? समझे नहीं समझे बता? आपको आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर से बनाएं क्या, वापस से करें, करता है बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको दिमाग में बैठ ही जाए, आपका ठीक है, दिमाग में बैठ ही जाए, कोई हो ही मत शिकायत आपको, ठीक है। इसको वापस से ड्रॉ करेंगे, चलो समझ। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो भाई, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखो, समझ आ रहा है आपको? ये फ्रक्टोज का वापस से बनाते हैं, वापस से, चलो वापस से, रिपीट फॉर यू वंस मोर, ठीक है। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये आपका फ्रक्टोज। सबसे पहले ऐसे करो भाई, आप 5 मेंबर ड्रिंक बनाओ। आप क्या करोगे, 5 मेंबर ड्रिंक। यहां आप क्या लिखोगे, CH2OH, नीचे में आपका क्या आएगा भैया, OH, यहां आपका OH, यहां आपका क्या आएगा भाई, यहां देखो ध्यान से, यहां क्या आएगा भाई, यहां हम लोग का थर्ड कार्बन का OH कहां है भैया, रिंग के बाहर, सॉरी उस समय मैं, ठीक है। थर्ड कार्बन का OH कहां होगा भाई, थर्ड कार्बन का OH आपके रिंग के अंदर, ठीक है। थर्ड कार्बन का OH मैं पहले जो बनाया था उसको मैं बाहर लिख दिया था, सॉरी, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे भाई कि जो थर्ड कार्बन का OH है, थर्ड कार्बन का OH कहां होगा, रिंग के अंदर। थर्ड कार्बन का OH रिंग के अंदर, ठीक है। ये आपका फोर्थ कार्बन का OH रिंग के बाहर, ये आपका फिफ्थ कार्बन का OH, इसीलिए वो वापस बनाए तो कुछ फायदा हुआ ना भाई, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फ्रक्टोज में थर्ड कार्बन का OH कहां है, देखो फ्रक्टोज में थर्ड कार्बन का OH आपको रिंग के अंदर देखने को मिलेगा, रिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं भाई हम लोग राइबोस, ठीक है। राइबोस के स्ट्रक्चर को अब ड्रॉ करते हैं, राइबोस के स्ट्रक्चर को हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइबोस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो राइबोस, ठीक है, राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है, राइबोस का स्ट्रक्चर। तो राइबोस सबको पता है, इसका फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। तो आप देखो राइबोस का स्ट्रक्चर, इसमें आपके कितने कार्बन होते हैं राइबोस में, 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन होता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं प्रेजेंट, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? इसमें क्या होता है, इसमें 5 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें आपके आते हैं, इसमें आपके क्या, इसमें आपका राइबोस, ठीक है। राइबोस, राइबोस में आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा ग्रुप होता है, इसमें कीटोन ग्रुप, ठीक। कौन सा ग्रुप इसमें होता है, प्रेजेंट, इसमें आपके कीटोन ग्रुप होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें आप OH, इसमें आपका OH, इसमें आपका OH, समझे। ये आपका क्या बन गया भाई, ये आप देखो कि राइबोस का क्या बन गया भाई, राइबोस का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया भाई। ये राइबोस का क्या बन गया, ठीक है, राइबोस का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गई, राइबोस का क्या बन गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है।
इसमें आपके सॉरी आपके एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं भैया, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं भाई एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होते हैं प्रेजेंट। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। एंड थर्ड कार्बन का OH कहाँ होगा भाई, थर्ड कार्बन का OH आप देखो ये आप क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आप क्या बन गया, ये आपका स्ट्रेट चेन बन गया किसका, ये आपके राइबोस का स्ट्रेट चेन बन गया। ये क्या बन गया भाई, ये राइबोस का, ध्यान से आप देखो राइबोस का क्या बन गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। राइबोस का ये क्या है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई, ये ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन ये फोर्थ सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर, ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ आकर ये जुड़ जाएगा, ठीक। और क्या फॉर्म करेगा भाई, देखो क्या बनाएगा इसको आप देखो, क्या फॉर्म करेगा इसको आप समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा इसको आप देखो, ठीक है। क्या फॉर्म करेगा इसको आपको समझना है, ठीक। क्या फॉर्म करेगा आप देखो इसको, ठीक है। कि एक्चुअल में ये क्या फॉर्म करेगा आपको समझना है इससे, ठीक है। इस समझना है इसमें थोड़ा सा देखो, इसको स्ट्रक्चर को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे, क्लियर है। ये राइबोस का स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई राइबोस का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ये राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोस का स्ट्रक्चर इसमें आप देखो, इसमें आप ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, यहां पर आपका क्या होगा भाई, यहां पर OH, यहां पर OH, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, यहां पर OH, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर भी आपका OH और यहां पर आपका CH2OH, यहां पर क्या होगा CH2OH, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं राइबोस, ठीक। इसे बोलते हैं राइबोस, ये राइबोस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर, ये राइबोस का स्ट्रक्चर बन गया भाई। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया आप देखो, ये बन गया राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका है राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप सेकंड, ये आपका फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो अगर आप सेकंड कार्बन का जो H है, H को आप रिमूव कर दोगे आप देखो, ठीक है। सेकंड कार्बन का जो O है इसको आप रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका डीऑक्सीराइबोस बन जाता है। डीऑक्सीराइबोस ये बन जाएगा। डीऑक्सीराइबोस क्या होता है भैया, ये बन जाता है, समझे ना। तो आप समझ गए कि सेकंड कार्बन का आप O को ऑक्सीजन को रिमूव करोगे, ऑक्सीजन को आप रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाएगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर ये बन जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एपीमर क्या है, एनोमर क्या है, राइबोस क्या है, सब चीज को 1 बाय 1 डिस्कस का। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।